देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर बता देता हूँ। आप अपने पेरेंट्स, अपने पूर्वज और जो भी आपके जेनेटिक है उससे आप अलग नहीं है, और नहीं आप उससे आप अलग हो सकते। उससे आप अलग होने का मतलब ये है कि आप अपना एक अलग जेनेटिक कोड बनाने का प्रयास कर रहे हो, और उसमें बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। ये मैं आपको साइंटिफिकली बता रहा हूँ। उसमें बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि आप अपना एक अलग जेनेटिक कोड बना सको। उसका रीज़न ये होता है कि देखिए, जो भी आपकी आदतें हैं, जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो भी का आपकी समझ है, और जिस तरीके से भी आप काम करते हैं, आपका आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका सिस्टम पूरा का पूरा, वो आज का नहीं है। वो आप ये सोच रहे हो आप सिर्फ इसी फिजिकलिटी के हिसाब से मान रहे हो, लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं है, उसके हिसाब से नहीं है। वो थोड़ा डिफरेंट है, आपको समझना होगा। आप देखिए, आपकी बहुत सारी चीज़ें आपके अपने पूर्वजों से मैच करती हैं। अगर आप किसी आदमी को ध्यान से देखें तो आप देख पाओगे। अच्छा, कई बार ऐसा लगता होगा आपको देख करके, जैसे आपका कोई भाई साथ में है तो दोनों भाइयों की शक्ल मैच कर रही है, करती है ना, कई बार ऐसा होता है। पेरेंट्स में आप जाओगे, बहुत कुछ मैच करेगा। उसके किसी के दादा को आप देखोगे, वो बहुत कुछ मैच करेगा। तो दादा से ऊपर की जो पीढ़ी है, उसे शायद कुछ लोग देख पाते हैं, कुछ लोग नहीं देख पाते हैं। तो दादा से ऊपर की जो पीढ़ी है वो भी आपके अंदर मैच करती है, बहुत हद तक मैच करती है। दादा, परदादा, उनके भी दादा, वो सब आपके अंदर मैच करते हैं आकर के। तो आप अपने आप को उससे अलग नहीं मान सकते, और ना मानना चाहिए आपको। इसीलिए हमारे यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई आप श्राद्ध का रस्म करिए, श्राद्ध करिए आप अपने पूर्वजों के, जो इस धरती पे नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको बनाने में उनका योगदान है, और आज भी है और रहेगा भी फ्यूचर में भी। जो आपकी जनरेशन, आपसे आगे की जनरेशन है, कि उसको बनाने में भी उनका भी योगदान रहेगा। आप सोचते हो कि सिर्फ आपकी वजह, आप ही एक अकेली वजह, ना, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। आप गलत सोच रहे हैं अगर ऐसा सोचते हैं तो। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि वो हर जेनेटिक कोड, वो हर एक व्यक्ति, जहाँ से आपका वंश स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर के आज तक जैसे आप हैं, उन सबका योगदान उसमें है। ठीक है, आपको बनाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप उनसे छिटक के भागने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं तो आपको ये बोलूँगा कि इसका मतलब ये है कि एक टहनी, एक एक डाल, पेड़ की एक डाल पेड़ से अलग होकर के ये इतराने की कोशिश कर रही है कि मैं पेड़ से अलग ज़्यादा खुश हूँ, ज़्यादा सुकून में हूँ, ज़्यादा अच्छी हूँ, जो पॉसिबिलिटी नहीं है। एक डाल पेड़ से टूटने के बाद सूखती है और कुछ नहीं होता उसका। तो इम्पोर्टेंट ये है, देखिए, जड़ किसी को दिखाई देती हो या ना देती हो, लेकिन वो अपना काम कर रही है। पूरे पेड़ को, पूरे पत्तियों को, पूरी टहनियों को, सारा का सारा भोजन, चाहे उसे कुछ भी मिल रहा हो जड़ में, वो सारा का सारा ऊपर तक पहुंचाती है। तो ये एक फंडामेंटल है, ये आपको समझना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं समझते तो मतलब आप अलग डायरेक्शन बना रहे हैं अपना, और जो कभी बन नहीं सकता। ये आपको समझना होगा। बस इस पर थोड़ा सा काम करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने पूर्वजों के चरणों में लेटे रहो, आप अपने घर वालों के चरणों, लेकिन उनको डिकोड, मतलब आप उनको ना उनमें अवरोध पैदा मत करिए। उनके साथ में ना डिस्कशन करिए चीज़ों को लेकर के, सही और वैलिड चीज़ों पे। अननेसेसरी आप एक स्वार्थ में, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उनके साथ बकवास करने बैठ जाए तो वो एक अलग चीज़ है, वो गलत चीज़ है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि हाँ, थोड़ा अच्छे से वो समझा सकें इस चीज़ को। अब जनरली होता ये है कि भाई माता जी श्राद्ध तो कर रही हैं, लेकिन वो ये बता ही नहीं पा रही कि वो श्राद्ध क्यों कर रही हैं, कि जी इससे हमारे बड़े बूढ़े खुश होते हैं। अब बच्चे को तो ये लगता है ना कि बड़े बूढ़े तो हैं नहीं इस दुनिया में, उन्हें वो कैसे खुश हो सकते हैं, क्योंकि उनका लॉजिकल माइंड इसी तरह चलता है। अब आजकल ये सिस्टम लॉजिकल हो गया है पूरा का पूरा। लॉजिकल में भी फिजिकल लॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल कह सकते हैं हम लोग इसको। जबकि पहले क्या होता था, आध्यात्मिक होते थे, तो बच्चों को आध्यात्मिकता सिखाई जाती थी, वो पूरी की पूरी चैन को पहचान पाते थे अपने।
योग में उन्हें उतारा जाता था तो पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे जेनेटिक कोड को अपने पहचानते थे वो, उसके बाद उसको समझ के वो काम करते थे। अभी क्या सब उल्टा सीधा चल रहा है, कुछ नहीं है, सब बकवास चल रहा है। तो समझिए इसको और इसको फॉलो करिए। पेरेंट्स से मतलब आर्ग्यूमेंट करने का कोई सिस्टम नहीं बनता, कोई पॉइंट नहीं बनता। ठीक है, थैंक यू।